जो लोग एचएस एग्जामिनेशन, अलाइड एग्जामिनेशन, नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन, इस प्रकार के जो एग्जामिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के एग्जामिनेशन है हिमाचल के अंदर, उनके लिए जो प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं। क्योंकि हमने जो गलतियां करी अपने टाइम में, जब भी हमने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का सोचा, जैसे अगर मैंने भी सोचा या मेरे बाकी कलीग्स ने भी सोचा, तो हमें, क्योंकि जब भी हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो जनरली हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी होती है। कुछ समझदार होते हैं जो हमसे समझदार रहे थे, उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी को स्टार्ट कर दिया। तो इस तैयारी को हम जब इस पर्टिकुलर एज में तैयार करना चाहते हैं, 21, 22, 23, तब तक हम बहुत इम्पेशेंट हो चुके होते हैं कि यार बहुत पढ़ाई होगी इतने सालों से, अब जल्दी से एक नौकरी चाहिए। तो इस इम्पेशेंट में हम चाहते हैं कि जल्दी से नौकरी मिले। तो जैसे ही हमने मन बना लिया कि अब हमें जो है तैयारी करनी है, हम हैज़र्डली, वर्ड है हैज़र्डली, बिना सोचे समझे किताबें खरीद लेते मार्केट से और बस उनको पढ़ना चालू कर देते और पढ़ते चले जाते। जैसे पॉपुलर है, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, स्पेक्ट्रम पढ़ ली है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ ली है, इकोनॉमी की रमेश सिंह पढ़ ली है, हम बस किताबें पढ़ना चले जाते हैं। और हिमाचल में बच्चे मेडिकल, नॉन मेडिकल के काफी ज्यादा हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्टूडियस भी होते हैं, तो वो पढ़ते भी 10-10, 12-12 घंटे, लेकिन बिना डायरेक्शन, बिना किसी अप्रोच। इस एग्जामिनेशन को माना कि जल्दी है और जल्दी निकालना भी चाहिए पेपर को, लेकिन जल्दी निकालने में ज्यादा पढ़ना काम नहीं आएगा। कि बिना दिशा के पढ़ाई करना इज अ अटर वेस्ट ऑफ योर एफर्ट एंड एनर्जी एंड टाइम ऑल्सो। तो अगर हम एक प्लानिंग के थ्रू पढ़े, ठीक, कि हमें पता हो कि यार अगर मैंने 15 महीने बाद ये एग्जाम देना है, 12 महीने बाद ये एग्जाम देना है, तो दिस शुड बी माय कोर्स ऑफ एक्शन, दिस शुड बी माय मोडस ऑपरेंडी, कि मैं शुरू के 2 महीना ऐसे निकालूंगा, अगले 6 महीना ऐसे निकालूंगा, फिर लास्ट लेग में तैयारी ऐसे करूंगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि अगर कोई एथलीट है, उसने 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ना है, उसका एक कंपटीशन है, उसके ओलंपिक में दौड़ना है, तो वो रोजाना उसकी प्रैक्टिस करेगा, डेली स्प्रिंट भी मारेगा। शुरू के 4 महीने वो वार्म अप में रहेगा, फिर अगले 4 महीने वो इंटेंस ट्रेनिंग में रहेगा। जिस दिन उसको स्प्रिंट मारनी होगी, जिस दिन उसका कंपटीशन होगा, उस दिन वो अपनी पीक पे होगा, उसके बाद फिर वो अपना रेस्ट करेगा 1 आध महीना। तो इसी तरीके से ये एग्जाम है, इसमें धीरे धीरे आपको पीक पे जाना पड़ता है, और जिस दिन आपका, जिस महीने आपका एग्जाम है, वहां आप अपनी पीक पे होने चाहिए, अपनी समिट पे होने चाहिए। तो इसी एग्जामिनेशन को जब हम प्रिपेयर करें तो बेहतर है एक रणनीति से प्रिपेयर करें। रणनीति का मतलब है जब एक एथलीट को अपने फाइनल उसका जो कंपटीशन है उस दिन दौड़ना है, तो वो वार्म अप से हमेशा स्टार्ट करेगा। आप जॉगिंग भी करते हैं तो वार्म अप से करते हैं, आप सीधा थोड़ी दौड़ने लग जाते हैं मॉर्निंग में उठ के या इवनिंग में जाके। तो उसी तहत मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि हर बार मैं आपको बोलता था, लास्ट ईयर से मैंने कई बार बोला कि एनसीईआरटीज को पढ़िए, फाउंडेशनल एनसीईआरटीज को पढ़िए। लेकिन एनसीईआरटी को अब मेरे को समझ आया कि मैं तो अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बोलता हूं कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ लो, लेकिन आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो, आप तो अभी ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में। आखिरी बार जो एनसीईआरटी की किताब है वो आपने 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में पढ़ी है। अब आपने इतने साल पहले, आज से जो है 8-9 साल, 10 साल पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी, उस टाइम पे जो पढ़ी थी वो 6 क्लास के बच्चे के दिमाग के हिसाब से पढ़ी थी। क्या उम्र रही होगी, 10 या 11 साल। तो उस टाइम पे आपको वो शायद एनसीईआरटी उस ऑब्जेक्टिव से नहीं पढ़ी। आपने ये सोच के थोड़ी पढ़ी कि एचएस का एग्जाम एक दिन देना है, आईएएस का देना है, अलाइड का देना है। आपने तो बस अपनी 6ठी क्लास का पेपर क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है। लेकिन जब अब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो इस दृष्टिकोण से पढ़ें कि उससे एचएस का पेपर देने वाले हैं। आप देखो ना कि एक 6 क्लास की एनसीईआरटी, 11 साल की एनसीईआरटी एचएस के पेपर के लिए कैसे रेलिवेंट होगी, कि आपको वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर से निकालनी आएगी नहीं। तो इसी चीज को हेल्प आउट करने के लिए हमने एक एनसीईआरटी का प्लान बनाया हुआ है। हमने 50 फ्री लेक्चर्स ऑफ एनसीईआरटी बनाए, 6ठी से 10वीं क्लास के। 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, 5 एनसीईआरटी हम लोगों ने कवर करी है, 5 एनसीईआरटी। और इन 5 एनसीईआरटी में हमने 6ठी से 10वीं क्लास पूरी पढ़ाई हुई है आपको। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, एचएएस एग्जामिनेशन, कि आपको बड़ ब्रॉड व्यू कि ज्योग्राफी अगर पढ़ाई है तो ज्योग्राफी की इकोनॉमी के साथ लिंकिंग करी है, ज्योग्राफी की पॉलिटी के साथ, हिमाचल के समाज के साथ, कि क्यों किन्नौर और लाहौल स्पीति में ट्राइब्स रहते हैं, तो इस तरह से लिंकेजेस हैं। क्यों बद्दी नालागढ़ रीजन में इंडस्ट्रीज हैं, क्यों शिमला में जो है हमारा एप्पल कल्टीवेशन है, क्यों पालमपुर में, सोलन में मशरूम कल्टीवेशन है। तो इस दृष्टिकोण से कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी का समन्वय होगा, इतिहास का समन्वय होगा, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव से जो एचएस में काम आएंगे, उस ऑब्जेक्टिव से एनसीईआरटी पढ़ाई हुई है। तो आप लोगों ने नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि हमारी वेबसाइट का लिंक है, उस लिंक के अंदर 50 एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं सब्जेक्ट वाइज। जो लोग, मैं बहुत एडवाइस करूंगा
कि अगर आपने तैयारी करनी है तो हमेशा ध्यान रखो, जल्दी से तैयारी को स्टार्ट करो, क्योंकि ये तैयारी बड़ी तैयारी है, एनर्जी डिमांड करती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी पढ़ने की उम्र निकल रही है, तो लेटर एज में, जैसे मैंने जब तैयारी शुरू करी मेरी एज थी 26, तो लेटर स्टेज में आपकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी नहीं रहती, आपकी एनर्जी लेवल उतना नहीं रहता, आपका स्टैमिना पढ़ने को लेके ज़्यादा नहीं रहता। अभी आप जो 21 साल है, 20 साल है, जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उन लोगों की ये बिल्कुल ठीक एज है पढ़ाई की। अच्छा, अब कई लोग जो हैं डिलेड हैं, जैसे कई सारी हाउसवाइफ्स हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करी हुई है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, अच्छे मार्क्स हैं, अब वो सोचते हैं कि यार हमें अभी हमारे कई सारे ड्रीम हैं वो रह गए हैं। लेकिन आप भी अपने एचएस के ड्रीम को, ऐसा कुछ नहीं है कि लेटर स्टेज में पेपर क्लियर नहीं होता। अगर तो आप एफर्ट मारते हो और हम आपको सही दिशा दे रहे हैं तो आपका पेपर क्लियर होता है। इस साल रिजल्ट आएगा एचएस का, आप देखना कितने सारे वे लोग हैं जिन्होंने लेट एज में तैयारी को शुरू किया और पेपर को क्वालिफाई भी करके दिखाया, तो वो रोल मॉडल बनेंगे आप लोगों के लिए। ऑलराइट, तो ये पेपर निकलता है क्योंकि हम लोग ले रहे हैं उन लोगों के इंटरव्यूज जिन्होंने लेट एज में पेपर को क्वालिफाई किया है। एक्स सर्विसमैन 35 की 36 की एज में रिटायर होके आके भी तैयारी करके हर साल पेपर को क्वालिफाई कर रहे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है फिर भी पेपर को क्वालिफाई कर रहे। तो इस पेपर को अगर सही दिशा हो और मेहनत करने का जज्बा हो, पेपर निकलता जरूर है ये, राइट। तो एक ये जो फ्री एनसीईआरटी कोर्स है ये आपको पेपर के बहुत करीब ले जाएगा, तैयारी में असली मजा आने लगेगा, आपको पता चलेगा यार तैयारी जो आप घर पे बैठ के करते हो और जिस तरीके से हमने चीजों को पढ़ाया है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। तो इस एनसीईआरटी कोर्स का बेनिफिट उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठाइए, आपके दोस्त, आपके भाई बंधु जो भी इस तैयारी को करते हो उनको जरूर जरूर सजेस्ट कीजिए इस कोर्स के बारे में, राइट। आप हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड करके इस एनसीईआरटी कोर्स को भी देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको लगता है कि बात करनी है, मेरे से पर्सनली बात करनी है, पेपर 2 साल बाद देना है, अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो मैं कॉलेज के बच्चों को अभी से गाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे पास बच्चे थे जो पिछले साल से गाइडेड हो रहे हैं फर्स्ट ईयर से। अब सोचो जब वो 2023-24 में फर्स्ट टाइम पास आउट होंगे तो उनकी 4 साल की तैयारी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो इस कैलिबर का बच्चा इन फ्यूचर कंपीट करने वाला है एग्जामिनेशन में, तो इन फ्यूचर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे होंगे। एक बच्चा आपके साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट देगा लेकिन उसने फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से तैयारी करी है, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, उसने तसल्ली से, धैर्य से 4, 3, 2 सालों में पेपर की तैयारी करी है, राइट। तो इस एनसीईआरटी के कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का आप लोग प्रयास कीजिए। धन्यवाद।